हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में पूरी तरह 360 डिग्री से एंगल से समझ ली है। अब क्या है कि कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन कैसे फाइंड करना है। अगर डोमेन और कोडोमेन पहले से दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेन और कोडोमेन अगर नहीं दिया है तो उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज, पर्टिकुलरली डोमेन एंड रेंज में फाइंड करना होता है। तो पहले डोमेन और कोडोमेन और फंक्शन की रेंज की बात करते हैं, उनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डोमेन, कोडोमेन and range of the function. Let f a to b is a function. मान लीजिए f a to b कोई फंक्शन है। Set a is called domain of the function and it is denoted by df, domain of f. Set b is called codomain of the function and it is denoted by CDF and all values of function f, the set of all values of function f is called the range of the function. It is denoted by RF। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a is equal to -2, -1, 0, 1, 2 and 3. b is equal to set of natural numbers, मतलब n. Function from a to b is defined as a fx is equal to x square. Find range of the function. तो अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं? रेंज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? 1 by 1 x की वैल्यू सेट a में से सिलेक्ट करना है और fx की वैल्यू आपको फाइंड करना है। x की वैल्यू अगर -2 लेते हैं a में से तो -2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। -2 स्क्वायर बिकॉज x स्क्वायर है तो सो 4। f -1 स्क्वायर इट इज 1। 0 अगर मैं यहां पर प्लेस करता हूं तो आंसर 0 आएगा। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है 1। f2 4 और f3 इट इज 9। तो मैंने fx की जो सारी वैल्यूज है यहां पर निकाल ली है। x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूं तो आंसर मिलेगा 4, -1 लेता हूं तो आंसर मिलेगा 1,
0 लेता हूं तो 0 ही मिलेगा। 1 अगर यहाँ पर मैं पुट करता हूं तो आंसर 1 मिलेगा, अगर 2 में पुट करता हूं तो आंसर 4 मिलेगा, और लास्ट वैल्यू है 3, उसका आंसर मिलेगा 9। एक ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स यहाँ कवर हो जाना चाहिए। इट इज कंपल्सरी फॉर फंक्शन, राइट। अब मुझे क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू, यहां पर जो भी वैल्यू मिलते हैं वो सिर्फ एक बार आप सेट में लिख सकते हैं, 0, 1, 4 एंड 9। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पर 1 2 बार आए हैं, लेकिन हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा। सॉरी, एक 4 है, -2 उसका 4 है, लेकिन +2 का भी 4 है, तो 4 भी आ गया। 1 टाइम ही लिख सकते हैं। तो इस तरह हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। डोमेन तो ऑलरेडी इट इज गिवन, A इज द डोमेन एंड B इज द कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन तो यहाँ पर फाइंड करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन। अब मुझे एक और बात समझाना है कि मान लीजिए एक जो फंक्शन है वो, उसमें जो ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं। मान लीजिए f is given the set of all order pairs, then how can we find domain and range? For example, मान लीजिए f is equal to 1 3 2 7 3 9, then find domain and range। अगर यहाँ पर A B ऐसा कुछ नहीं दिया है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दिया नहीं है, तो हम सिर्फ डोमेन फाइंड कर सकते हैं और रेंज फाइंड कर सकते हैं। डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं? डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू, जो भी ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट आप चूज कर लीजिए, 1 2 3, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गिवन ऑर्डर पेयर्स। टेक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एंड देन यू कैन द डोमेन ऑफ F। नाउ सिलेक्ट the second range of it. Now select second element from all order pairs 3, 7 and 9. This set is called the range of the function. In general, मान लीजिए यहाँ पर आपको f दिया गया है xy, order pair is xy, और ab, मान लीजिए ab ऑर्डर पेयर है, where A belongs to A और B belongs to B। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा A, where AB belongs to A। जो भी F में ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट एलिमेंट हमको सिलेक्ट करके इकट्ठा करना है, उसको कलेक्ट करना है और एक नया सेट बनाना है। वो सेट बन जाता है डोमेन ऑफ F। और व्हाट इज द रेंज ऑफ F? सेकेंड एलिमेंट। आपको क्या करना है? सेकेंड एलिमेंट चूज करना है। In a function, F is expressed as the set of order pairs, then the domain of F is the set of the first elements of all order pairs, and the range of the function is the set of second elements from all order pairs। तो सेकेंड एलिमेंट है, उसको सिलेक्ट करने से बन जाता है रेंज, और फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करने से बन जाते हैं डोमेन। अब आपको ये तय करना है कि ये फंक्शन कोई भी रिलेशन है वो फंक्शन बनता है या नहीं।
सम आपको एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 2.3। क्वेश्चन लिख देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रिजल्ट्स। पहला काम तो यह करना है कि जो भी रिलेशन आपको दिए गए हैं वो फंक्शन है या नहीं वो तय करना है, वो डिसाइड करना है। और फाइंड इफ इट इज a function, determine its domain and range। तो पहले तो यह तय करना है कि फंक्शन है या नहीं, क्योंकि ये रिलेशन है। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकते, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था। आज हम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन लेते हैं, टेक्स्ट बुक का ही सम है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 1 5 1 6 1 8 1 है, 11 1 14 1 17 1। तो यहां पर दिस सेट इज गिवन, इट इज अ वन काइंड ऑफ रिलेशन एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। यहां पर कोई डोमेन नहीं दिया है, ए बी ऐसा कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट एक सेट दिया है, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। हमें तो ये ऑब्जर्व करना है कि जो भी ऑर्डर पेयर्स है इसमें फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट है या नहीं। अगर डिफरेंट है तो फिर यह फंक्शन बन सकता है। इट इज अ फंक्शन। व्हाई इट इज अ फंक्शन? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट in each order pair is different. First element of each order pair is different. बस यही बात खत्म हो गई, क्योंकि डोमेन तो दिया नहीं है, तो डोमेन तो हमें फाइंड करना है। What is the domain? Domain is equal to take first element from all order pairs 2, 5, 8, 11, 14 and 17. Right? The first element of all order pairs are to be taken and then we can make a set. It is called domain. What is the range? The set of all order pairs, set of all elements which situated as a second element, right? It is common, it is same one. Second element is same in all order pairs. So range is a range of this function is only have a one element, right? Singleton set, याद कीजिए। तो यहां पर हमें यही देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बस सेकंड।
2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 and 14 8। यहां पर जो सेट दिया गया है वो भी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। आंसर में क्या है? दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट of each order pair is different। रीजन तो सेम रहेगा। डोमेन में 2 4 6 8 10 12 and 14। so take first element from all order pairs, it is called domain। and what is range? Take second element 1 2 3 4 5 6 and 8, it is called the range of this function। एक और समय इसका थर्ड वन 1 3 1 5 2 5। यहां पर ये रिलेशन फंक्शन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इट इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज द एलिमेंट 1 फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1 3 and 1 5 are same, because first element of order pairs 1 3 and 1 5 are same। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया तो फिर ये फंक्शन नहीं बनता है। अगर फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और कोडोमेन मतलब डोमेन और रेंज फाइंड करने की तो नौबत ही नहीं आएगी। एक समय एक्स्ट्रा है। if fx is equal to 3x minus 4, then find f0, f2 and f minus 1। यहां पर f की 3 वैल्यू में फाइंड करनी है। फंक्शन इज डिफाइंड एज 3x minus 4। What is f0? Put x is equal to 0, so it is minus 4। If we want to find f2, then put the value of x, it is 2, so answer is 3 to the 6 minus 4, answer is 2। and last one, if we want to f minus 1, then put x equal to minus 1, so answer is minus 7। एग्जाम्पल नंबर 4 है टेक्स्ट बुक में। एक्सरसाइज नंबर 2.3। The function
T which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. Is defined by T capital C 9 capital C by 5 plus 32. Then find some values of T0, T28, T minus 10, and last question is different. The value of C when Tc is equal to 212. तो यहां पर एक फंक्शन दिया गया है. फंक्शन इज डिफाइंड एज Tc is equal to 9c by 5 plus 32. जो T है, जो ये फंक्शन है, वो T है, वो टेम्परेचर है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में का जो रिलेशन है उसमें उसका एक फंक्शन दिया गया है. लेकिन उसका हमें ज्यादा मतलब नहीं, हमें तो क्या है कि T0 फाइंड करना है. T28 तो C का वैल्यू 0 दिया है. Put C is equal to 0 both the side. So answer is 32. Second, put C is equal to 28. So T28. Put C is equal to 28 both the side. यहाँ पे 5 LCM है. 72, 18, 25 plus 160, 2, 5 is a 5 is a और 2 है तो 4. 80 पॉइंट यहाँ पर 82 और 5 टू जा और बाद में 44 4 1 2 divided by 5 so 5 8 जा 40 1 के लिए मतलब 1 रिमाइंडर so 1 12 5 टू जा एंड 0.2 है तो 40 हो जाएगा 5 4 जा 20. नेक्स्ट T minus 10. यहाँ पर C की वैल्यू -10 अप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा -18 plus 32 so it is 40, right? And last question is if Tc is equal to 212 then find C. Tc is given, C is unknown, but value of Tc is 212. And the formula of Tc is equal to 9c upon 5 plus 32 is given from question. Right? Well, put the value of Tc. Now make subject of the formula 9c by 5. 212 minus 32. So 9c by 5 is equal to 2. ये subtraction करते हैं तो 180 मिलेंगे. तो c is equal to मिलेंगे 180 multiplied by 5 by 9. So C is equal to 100. तो इस तरह हम
सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। पीडीएफ में मैंने थोड़े बहुत सम आपको होमवर्क में दिए हैं, टेक्स्ट बुक के भी थोड़ा नंबर इसमें दिए गए हैं। तो 2.3 में एक मेथड ही बाकी है अभी, बाकी सब मैंने खत्म कर दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो थोड़ा ये रेंज का जो दौर है, रेंज फाइंड करने का जो दौर है वो हम आगे बढ़ेंगे।